जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील रिएक्टर और लास्ट में इसके कुछ पॉइंट हम ग्लास लाइन रिएक्टर के भी लेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है, कुछ डिफरेंट जो पॉइंट्स रहेंगे उसके हम बाद में बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील रिएक्टर के बारे में, जो प्रोसीजर इनके कॉमन प्रोसीजर है दोनों के, ग्लास लाइन रिएक्टर है दोनों के। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में रहता है इसमें आपका प्रोसीजर जो रहता है उसमें परफॉर्मिंग के पहले यानी बिफोर परफॉर्मिंग के पहले आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो पीपीस फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा। ये जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहला आता है इसमें पीपीस, रिक्वायर्ड पीपीस यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी हो गए आपके, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, गोगल्स हो गए, आपके मास्क हो गया, ये सब आपको पहनकर उस पर वर्किंग करना है। सेकंड वो आता है उसका स्टेटस बोर्ड, उसका करंट स्टेटस क्या है, कंप्लीट क्लीनिंग चल रहा है, सो बेच चार्जिंग यानी अंडर प्रोसेस है, वो टू बी क्लीन में है, बेच टू बेच में है, जो भी उसका करंट स्टेटस है वो देखते हुए हमको उसमें वर्किंग करना है। थर्ड वो आता है आपको उसका रोटेशन चेक करना है। रोटेशन माने क्लॉक वाइज घूम रहा है, उसका एजिटेटर मिक्सचर जो है क्लॉक वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है चल रही है, ये सब आपको उसको मेज़र करना है उसमें। तो उसका जो एजिटेटर है वो क्लॉक वाइज घूमना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद में आपने रोटेशन चेक कर लिया। रोटेशन चेक करने के बाद आपको चेक करना है उसमें गेजेस, जो उसमें गेजेस लगे हुए हैं, प्रेशर गेजेस हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, उनका कैलिब्रेशन हो गया है, उनकी ड्यू डेट तो नहीं है, क्या उनकी ड्यू डेट निकल चुकी है, तो ये सब चीज़ें आपको उसमें चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है उसकी यूटिलिटीज़, प्रॉपर वे में आपकी यूटिलिटीज़ आ रही है या नहीं, कोई यूटिलिटी मिसिंग तो नहीं है, किसी का वो वर्कअप उसमें तो नहीं चल रही है कोई यूटिलिटी, सभी यूटिलिटी बराबर वेल अरेंज आ रही है, ये भी आपको उसमें चेक करना है। अब आपने यूटिलिटीज़ भी चेक कर ली। आप मटेरियल चार्जिंग के दौरान उसमें आप एक चीज़ और चेक करेंगे कि उसका बॉटम वाल क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपने मटेरियल चार्ज किया, बैच चार्ज की और आपका बॉटम वाल क्लोज नहीं है, ओपन है, तो पूरी बैच गटर भी हो सकती है, पूरी ड्रेन हो सकती है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हो गए। अब जो डिफरेंट पॉइंट्स है जो ग्लास लाइन रिएक्टर में ध्यान रखने वाले हैं, उसमें एक आता है पीपीस के स्कूप और पीपीस के सैम्पलर। आप जब भी सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं या फिर उसमें बैच चार्जिंग कर रहे हैं तो आपको पीपीस के ही एसेसरीज यूज़ करना है। सेकंड ऑफ पॉइंट इसमें यह आता है कि हार्ड लम्स बैच चार्जिंग के दौरान अगर एसएसआर है तो आपको हार्ड लम्स भी थोड़े बहुत चल जाएंगे, पर ग्लास लाइन रिएक्टर में आपको हार्ड लम्स नहीं डालना है, बड़े लम्स नहीं होना चाहिए, उनको ब्रेक करिए, उसके बाद उसमें चार्जिंग करिए। थर्ड वो आता है कि इसकी जो यूटिलिटीज़ आप लगाते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर में, इन हैंड नहीं लगाना है, यानी कि एकदम से पूरी नहीं खोल देना है, हल्के ग्रेजुअली जर्क देना है, धीरे धीरे जर्क लेते हुए ग्रेजुअली उसको यूटिलिटीज़ को लगाना है। जो ग्लास लाइन रिएक्टर है एंड हैंड अगर आप डायरेक्ट उसको लगाते हैं तो ग्लास चटक सकता है, क्रैक हो सकता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की गाइडलाइंस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था, जो इंटरव्यू का क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि इनका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।